उस दिन प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था। आप तेजस्वी यादव जी का बोल रहे हैं जैसे बाघ के सामने एक बकरी मिमियाने लगती है, उस हिसाब से तेजस्वी जी भाषण नहीं दे पाए, कारण कि उनके सामने बाघ नरेंद्र मोदी जी वहाँ बैठे थे तो उनका आवाज़ नहीं निकल रहा था। आरसीपी सिंह जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मंत्री बने, इस्पात मंत्री केंद्र में बने, वहीं पलटिया मार के गिर गए और अब जो है उन्हीं के कार्यकर्ता जो है जहानाबाद में नारा लगाते हैं अगला मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरसीपी सिंह जैसा हो। प्रदेश का जो जदयू है लगता है एनडीए में अब भूचाल मचने वाला है। भाजपा और जदयू जो है लगता ही नहीं है कि कभी एक साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, समझ ही में नहीं आता है। रहेगी 2025 तक है। महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं ना हो जाएगा। अपने लिखा हुआ जो था लोग दिया था वो भी नहीं पढ़ पाते थे, तो मुख्यमंत्री तो बहुत दूर है। नीतीश जी सर्वमान्य नेता है, पूरे बिहार नहीं भारत का सर्वमान्य नेता है हम लोग के, माने नीतीश जी। एनडीए की कैंडिडेट थी, कई सारे विपक्षी दल भी उनको सपोर्ट किया, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनी है और शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद सिंह ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जदयू अगर आना चाहती है तो विलय कर लें। एज ए नेता नीतीश कुमार रह सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव ही रहेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। नीतीश कुमार एज ए नेता जो है वो आ जाए, जदयू को विलय कर लें। इस पे क्या कहना है आपका? बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बात अब आप समझिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से आरसीपी को दरकिनार किया गया, वहीं दूसरी तरफ तारापुर उपचुनाव विधानसभा का जिस तरीके से रचेता रचे और जीत दिलाई तारापुर में जाके राधाचरण शाह ने, वहीं दूसरी तरफ राधाचरण शाह जो हैं एमएलसी हैं आरा और बक्सर के, और इन्होंने जिस तरीके से तारापुर में गए, कैंपेन किए और जीत गई जदयू जहां जीतने वाली नहीं थी। तो फलस्वरूप प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे बन चुके हैं। जी हाँ, प्रदेश उपाध्यक्ष का मतलब समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति, जदयू की राजनीति और जो सत्ताधारी जदयू है बिहार में, उसकी राजनीति में दूसरा नंबर जो है प्रदेश का, वो नेता अब होने जा रहे हैं राधाचरण शाह। तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कई सारी चर्चाएं चलेंगी बिहार की राजनीति और बिहार में क्या उथल पुथल हो रहे हैं, ये सारी चीजें बात करेंगे। राधाचरण शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले ढेर सारी बधाई आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी चैनल का बधाई हमारे तरफ से, शुभकामना है। आखिर प्रदेश उपाध्यक्ष का जो आपने जिस तरीके से पहले एमएलसी बने आरा बक्सर के, उसके पहले भी एमएलसी थे, राजद को छोड़ा था आपने, इतना आगे आ जाएंगे ये उम्मीद किया था आपने जब राजद छोड़े थे, उसके बाद जदयू में आए थे, फिर उसके बाद एमएलसी बने, फिर उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए? हम लोग अपने काम पर विश्वास रखते हैं। अगर हमारा आदरणीय नेता जो नीतीश जी हैं, सब समझते हैं कि कौन आदमी काम वाला है, कौन बेकाम वाला है। तो हमारे दल में जो नेता हैं सर्वमान्य नेता हैं और हम लोग सिपाही हैं। अपने नेता का जो आदेश होगा वो करते हैं, चाहे तारापुर हो, चाहे जहाँ भी पार्टी हमको लगाएगा वहाँ खरा उतरेंगे, बखूबी से उसमें काम करेंगे पार्टी के लिए। तारापुर में तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जीतेगी नहीं जदयू, लेकिन आप गए, उसके बाद कैंपेन करना चालू कर दिया आपने, और उधर से जो बनिया कैंडिडेट उतारी थी राजद, इधर से आप जो हैं वहाँ पे जाके तुर मरोड़ दिए पूरा सब कुछ। नहीं, आदरणीय नेता जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जो बिहार में काम कर रहे हैं, उसके बदौलत, और हम लोग को ईमानदारी से वहाँ काम किए, उसके बदौलत तारापुर सीट हम लोग जीते हैं। आदरणीय नेता नीतीश जी का जो देन है, जो बिहार में का पूरे भारत में उनके जैसा कोई नेता नहीं है। देखिए, आप प्रदेश उपाध्यक्ष बन चुके हैं, तो हम अब आरा और बक्सर की बातें नहीं रखेंगे, अब प्रदेश की भी बातें करेंगे आपसे, और प्रदेश का भी चर्चा चलेगा। बिहार का, प्रदेश का जो जदयू है, लगता है एनडीए में अब भूचाल मचने वाला है। भाजपा और जदयू जो है लगता ही नहीं है कि कभी एक साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, समझ ही में नहीं आता है। रहेगी 2025 तक है, 100% रहेगी। देखिए, यहाँ का प्रभारी है
अभी धर्मेंद्र प्रधान जी सीधे एयरपोर्ट से उतरकर हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी के पास गए वहाँ और घोषणा किए कि 25 वाला भी चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में होगा। मैंने 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे? निश्चित रहेंगे, जब तक जनता चाहेगी, जब तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश कुमार ही? बिना नीतीश जी का बिहार चल ही नहीं सकता है। कोई बिना इनके बिना इनके कोई यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। नीतीश जी सर्वमान्य नेता है, पूरे बिहार नहीं भारत का सर्वमान्य नेता है हम लोगों के नीतीश जी। उनके जैसा कोई नेता नहीं है। चाहे विकास देख लीजिए, 2005 का विकास, पहले बिहार क्या था, आज बिहार क्या है। इस जो हम लोग का बिहार बहुत कमज़ोर बिहार है आमदनी के क्षेत्र में, लेकिन तो पर भी अपने गुणागणित से हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी कितना विकास कर रहे हैं बिहार में, जग जाहिर है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। आरसीपी सिंह जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मंत्री बने, इस्पात मंत्री केंद्र में बने, वहीं पलटिया मार के गिर गए और अब जो है उन्हीं के कार्यकर्ता जो है जहानाबाद में नारा लगाते हैं अगला मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरसीपी सिंह जैसा हो। नहीं, कोई नहीं। महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं ना हो जाएगा? कोई नहीं। हमारे आदरणीय नेताजी के नीतीश जी के सामने कोई कुछ नेतागिरी किसी को नहीं चलेगा। हमारे दल में सर्वमान्य नेता नीतीश जी हैं, सब लोग उन्हीं को नेता मानते हैं। कोई किसी में दम कुछ नहीं है, सर्वमान्य नेता हमारे नीतीश जी हैं। अच्छा, एक सवाल है। अभी जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद सिंह ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जदयू अगर आना चाहती है तो विलय कर लें। एज ए नेता नीतीश कुमार रह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वो तेजस्वी यादव ही रहेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। नीतीश कुमार एज ए नेता जो हैं वो आ जाएं, जदयू को विलय कर लें। इस पर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, जो वो लोग लार टपक रहा है सत्ता के लिए, तो सत्ता उन लोगों से जितना वो लोग चाहेगा उससे दूर सत्ता भागेगी। और आदरणीय नेता जब तक नीतीश जी चाहेंगे तब तक बिहार का मुख्यमंत्री रहेंगे, कारण कि जनता उनके साथ है। विकास विश्वास सबके विश्वास जीते हैं, इसलिए जब तक चाहेंगे तब तक आदरणीय नेता नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तेजस्वी यादव क्या फिर मतलब आप लोग जाने वाले हैं? भाजपा और जदयू का क्या स्थिति है? द्रौपदी मुर्मू जी जो बनी है, अभी राष्ट्रपति बनी हैं, उनके शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं गए। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि मुख्यमंत्री का बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा कार्य होता है, नहीं गए तो नहीं गए, उनका और कुछ कार्यक्रम होगा। आप क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? भाजपा के कैंडिडेट थी, एनडीए की कैंडिडेट थी, कई सारे विपक्षी दल भी उनको सपोर्ट किया, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनी हैं और शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अरे वो उस दिन प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, आप तेजस्वी यादव जी का बोल रहे हैं। जैसे बाघ के सामने एक बकरी मिमियाने लगती है, उस हिसाब से तेजस्वी जी भाषण नहीं दे पाए, कारण कि उनके सामने बाघ है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ बैठे थे तो उनका आवाज़ नहीं निकल रहा था। तो तेजस्वी जी का कहाँ माने मुख्यमंत्री बनना तो संभव ही नहीं है। जो बोल नहीं पा रहे वो मुख्यमंत्री नहीं बन, कहाँ बन पाएंगे। एक वहाँ पूरा देश विदेश देख रहा था, उसमें तेजस्वी जी का क्या बात हो रहा था, उनका उससे बात निकल नहीं रहा था। अपने लिखा हुआ जो था लोग दिया था वो भी नहीं पढ़ पाते थे। तो मुख्यमंत्री तो बहुत दूर है। हाँ, अपना छोड़ दे यार जी, एकदम सपना छोड़ दे। अगर जिधर हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी रहेंगे उधर ही सरकार बनेगी, बिहार की राजनीति उधर ही रहेगी जिधर हमारे नीतीश जी रहेंगे। आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए, एमएलसी हैं आप आरा और बक्सर से भी, क्या लगता है मंत्री पद भी बहुत सारे कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं, लोग क्षेत्र में कह रहे हैं कि मंत्री पद बनना चाहिए, राधाचरण शाह जो हैं वो मंत्री लायक हैं और उनको पद मिलना चाहिए? नहीं, ये तो सब लोगों का क्या है। जब तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी नहीं चाहेंगे तो हमारे पार्टी में पता भी नहीं हिलेगी। तो हम जैसे मिला उपाध्यक्ष का पद, हम तो कहीं कुछ गए नहीं थे। आज बहुत लोग
बधाई देने लगा तब हमको जानकारी हुआ कि नहीं प्रदेश का उपाध्यक्ष बन गए। तो पार्टी हम तो सिपाही हैं, जहां हमारे नेता लगाएंगे वहां बखूबी से ईमानदारी से काम करेंगे। पहले से नहीं पता था कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष बनने वाले? नहीं हम सच बोल रहे हैं आप? देखिए तो हम भरोसा करने लायक ही नहीं है। नहीं, एकदम हम सच बोल रहे हैं कि एकदम नहीं, हमको कुछ भी जानकारी नहीं था। जब लोग हमको बधाई देने लगा तब हमको जानकारी हुआ कि हम उपाध्यक्ष बन गए हैं। अब दायित्व तो बढ़ गया है, निभाना पड़ेगा। किस तरीके से निभाइएगा आप? इसी तरह अभी 16-17 घंटा हम खटते हैं, फिर 16-17 घंटा एक आध घंटा और बढ़ाकर खटेंगे पार्टी के लिए। एकदम रातों दिन हम पार्टी के संगठन में अपना काम करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए रात दिन एक करेंगे। आरा बक्सर नहीं, अब पूरा प्रदेश घूमना होगा। एकदम प्रदेश का जहां हमारे नेता का हुक्म होगा वहां हम लोग सिपाही हैं, एकदम 24 घंटा तैयार रहेंगे। जहां कमान कटेगा वहां लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, पार्टी को संगठित करने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। चलिए, आपको चैनल को भी आपको भी बधाई, शुभकामनाएं हमारे। तो देखिए, ये राधाचरण शाह यानी कि सेठ जी, यहाँ के लोग इन्हें सेठ जी कहते हैं। और जिस तरीके से ये बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, तेजस्वी यादव को भी इन्होंने अपने गियर में ले लिया और कह दिया साफ तौर पे कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, मिमिया रहे हैं, तो वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, और देख के पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री क्या बनेगा। और 2025 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है खुलासा इन्होंने किया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर भाजपा और जदयू का जिस तरीके से खींचातानी चल रहा है, क्या लगता है राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, ये जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। आपके कमेंट का हमारा इंतजार रहेगा। बाकी आरसीपी सिंह जिस तरीके से धाराशायी होते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उनको दरकिनार किया, उसके बाद जयकारा जिस तरीके से लगा, मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री जिस तरीके से कहा गया कि आरसीपी सिंह बनेंगे, उस पर भी इन्होंने कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ नेता जो है बिहार के, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और उनके अलावा कोई नेता जो है यहाँ पे नहीं है। चलिए, खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, सहयोगी मधुकर, अनमोल और इफ्तिकार अली के साथ आरा, भोजपुर, बिहार। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।